दोस्तों नमस्कार, आप सभी का रीजनिंग की एक नए वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम आप सभी के सामने टॉप 6 प्रश्न लेकर आए हैं जो एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि AT बराबर 20 BAT बराबर 40 है तो उसी सांकेतिक भाषा में CAT को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हम चार ऑप्शन है हमारे पास। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो A और यहाँ पे T है बराबर क्या लिखा गया 20। यहाँ पे लॉजिक कैसे मिलेगा, देखिए अगर हम देखें प्लेस वैल्यू, A का प्लेस वैल्यू क्या होता है 1 और T का प्लेस वैल्यू क्या होता है 20। अगर इनका आपस में हम क्या करा दें गुणा, 20 नाम 20 मिल जाएगा। उसी प्रकार इसको भी देखते हैं BAT, तो क्या मिलना चाहिए 40। तो देखिए यहाँ पे B का प्लेस वैल्यू मतलब क्या, जब हम रीजनिंग में अल्फाबेटिकल चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पे B का प्लेस वैल्यू क्या होता है A से A to Z। अगर आप प्लेस वैल्यू याद करते हैं तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो B का प्लेस वैल्यू क्या होता है 2, A का प्लेस वैल्यू 1 और T का प्लेस वैल्यू क्या होता है 20। इन सब का आपस में गुणा करा देना है। 20 इकन्नम 20, 20 दूना 40। देखिए 40 मिल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे यही लॉजिक लग रहा है कि इनके प्लेस वैल्यू लिख के आपस में गुणा करा दो। CAT का बताना है, C का प्लेस वैल्यू क्या होता है 3, A का प्लेस वैल्यू 1 और T का प्लेस वैल्यू 20। इनका आपस में गुणा करा देंगे। 20 का नाम 20, 20 यहाँ 60, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 60। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, 60 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नंबर दूसरा, क्वेश्चन दूसरा 3, 10, 29, 66, 127, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है यहाँ मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो लॉजिक है ये हमारे पास यहाँ पे लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें प्राप्त करना होगा 3 कैसे मिला है, 10 कैसे मिलेगा, 29 कैसे मिलेगा, 66, 127। तो यहाँ पर देखिए अगर 3 हमें मिलना चाहिए, ठीक है। अगर हम 1 का क्यूब करें और यहाँ पे 2 जोड़ दें, ये लॉजिक है यहाँ पे, और कोई लॉजिक यहाँ पे नहीं लगने वाला क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम में आया था यह प्रश्न, 3 कैसे मिलेगा, 1 का क्यूब करूंगा 2 जोड़ूंगा, 1 का क्यूब होता है 1, 2 जोड़ देंगे 2 और 1 3 मिल जाएगा। उसी प्रकार 10 में देखते हैं, तो यहाँ पे 1 का क्यूब किया फिर उसके बाद 2 का क्यूब करेंगे, क्यों कि 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब क्या होता है 8 और 8 के बगल है 10, तो कितना जोड़ देंगे 2। तो यहाँ पे 2 का क्यूब प्लस 2 जोड़ दिया। अब यहाँ 29 किसके बगल है 27 के बगल, और 27 किसका क्यूब होता है 3 का क्यूब, 3 का क्यूब करेंगे यहाँ पे 2 जोड़ देंगे, 3 का क्यूब 27 और 2 जोड़ेंगे तो 29 मिल जाएगा। उसी प्रकार 66 किसके बगल होता है 64 के, तो 3 के बाद क्या होता है 4 क्यूब करेंगे और 2 जोड़ देंगे। देखिए हर बार क्या हो रहा है कि 2 जोड़ा जा रहा है, तो यहाँ पे 4 के बाद क्या आएगा 5, 5 का क्यूब करेंगे और 2 जोड़ देंगे, 5 का क्यूब 125, 2 जोड़ेंगे 27 मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के सामने क्या हो जाएगा, लॉजिक क्या मिला, 1 का क्यूब हुआ 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे किसका क्यूब होगा 6 का क्यूब और 2 जोड़ देना है। 6 का क्यूब क्या होता है 216 और प्लस 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 218। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे यही लॉजिक लगेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर तीसरा, अब यहाँ पे है 8, फिर उसके बाद है 24, ठीक, फिर यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है समान अनुपात, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर वहाँ पे अनुपात, फिर 32। ये जो क्वेश्चन है एनालॉगी का क्वेश्चन है। और यहाँ पे देखिए 8 से 24 कैसे बनाया जा सकता है, या 24 और 8 में क्या रिलेशन है, इस 24 और 8 में क्या रिलेशन है। देखिए अगर ध्यान से देखें हम, नंबर क्या है यहाँ पे जो 8 है 24 है 32 है, और ऑप्शन में जो है नंबर हमें छोटे दिख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इस बड़े वाले नंबर से 24 से ये 8 आसानी से बनाया जा सकता है। कैसे, अगर इन्हीं डिजिट का आपस में गुणा कर दें, इन्हीं डिजिट का 2 गुणे 4, 4 दूना 8 मिल जाएगा। उसी प्रकार इस डिजिट का भी गुणा कर दो, 3 दूना 6, तो यहाँ भी 6 मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आप इस प्रश्न को ध्यान से देखते हैं तो आप बना पाएंगे, नहीं तो आप घबरा जाएंगे, ठीक है। तो एनालॉगी का प्रश्न था, सिंपल सा, इस नंबर का आपस में गुणा करा दो, 4 दूनी 8, 3 दूना 6, अगला वाला नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 एक कैलेंडर का क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, हर एग्जाम में आता है इस प्रश्न, ये प्रश्न कैलेंडर का है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आप नोट कर लीजिए और समझिए। यहाँ पे देखिए ध्यान से समझते हैं एकदम फोकस के साथ। अब देखिए यदि 15 अगस्त 2003 को रविवार था तो 27 मई 2015 को कौन सा दिन रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ईयर है, सबसे पहले ईयर देखेंगे,
ईयर यहाँ पे 2003 है, यहाँ पे 2015 है, तो ईयर के बीच का जो डिफरेंस है वह अलग अलग है। और यहाँ पे देखिए कोई ईयर लीप ईयर नहीं है, तो सबसे पहले हम ईयर के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। 2000 यहाँ पे 15 माइनस 2003 को घटा देंगे तो क्या आएगा ईयर के बीच की डिफरेंस। यहाँ पे 5 में से 3 गया 2 और 1 में से 0 गया 1 आ गया। और यहाँ आया 12, ये 12 क्या बचा इनके बीच का ईयर। अब ईयर तो निकाल लिए, फिर उसके बाद क्या निकालते हैं हम, लीप ईयर, क्योंकि जो भी ईयर होता है उनके बीच पहले महीना निकालो, इनके बीच कितने साल बच रहे हैं, फिर उसके बाद लीप ईयर निकालो। अब देखिए 2003 से और 2015 के बीच लीप ईयर कितने हैं। लीप ईयर का मतलब वो होता है कि ऐसे साल जो इनके बीच में कौन सा साल है जो 4 से भाग जाएगा। तो यहाँ पे लीप ईयर होगा 2004, क्योंकि 2003 के बाद 2004 लीप ईयर है, यह 4 से भाग जाएगा। उसी प्रकार 2008 भी एक लीप ईयर है, उसी प्रकार 2012 भी एक लीप ईयर, क्योंकि ये तीनों नंबर ईयर 4 से कट जाएंगे और यह क्या होंगे, लीप ईयर। तो यहाँ पे कितने लीप ईयर हैं टोटल, 3, 1 2 3। तो यहाँ पे अब क्या होगा, तो ईयर प्लस लीप ईयर को हम जोड़ लेंगे, तो फिर निकालेंगे क्या, विषम दिनों की संख्या। 12 में 3 जुड़ेगा तो 12 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 12 3 15। तो यहाँ पे आ गया 15। अब यहाँ से विषम दिनों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, 7 से भाग देते हैं। क्यों, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 7 से भाग दूंगा तो हमारे पास शेषफल कितना बचेगा, 7 दूनी 14, तो 14 चला जाएगा 15 में से, तो कितना शेषफल बचेगा हमारे पास, 1 बच जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 ईयर था, 3 5 15 की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस होगा। क्यों, क्योंकि 3 से हम 15 की ओर जा रहे हैं, 2003 से 2015 की ओर जा रहे हैं, तो प्लस होगा 1। तो यहाँ पे हमारे पास एक विषम दिन आया। ये तो हमने साल का निकाल लिया। अब हम निकालेंगे महीने के बीच। देखिए यहाँ पे 15 अगस्त है, यहाँ पे 27 मई है, तो सबसे पहले महीना किसका आता है, मई का आता है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए मई आता है ना सबसे पहले, मई, फिर उसके बाद जून, फिर उसके बाद जुलाई, ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है, अगस्त, फिर उसके बाद क्या आता है, अगस्त आता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो पहला महीना होता है हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम बचे हुए दिन। यहाँ पे लिखा क्या, 27 मई। तो मई जो होता है कितने का महीना होता है, 31 का महीना होता है ना, 31 का महीना होता है। तो यहाँ पे 27 मई आ गया है, तो कितने दिन बचे हैं इनके बीच, 4 दिन बचे हैं, तो यहाँ पे हम 4 दिन लिख देंगे। अब उसके बाद देखें यहाँ पे जून कितने का महीना होता है, 30 का महीना। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या निकालते हैं, विषम दिनों की संख्या। जून 30 का महीना है, 30 को हम 7 से भाग देंगे, कितना बढ़ जाएगा, 7 चौक 28, तो कितना बचेगा शेषफल 2। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 2 बच जाएगा। अब उसके बाद आता है जुलाई कितने का महीना होता है, 31 का महीना। तो अब यहाँ पे विषम दिनों की संख्या निकालेंगे, 7 से भाग देना है आपको, कितने से भाग देना है आपको, 7 से सिंपल सा भाग दे देना है। तो यहाँ पे जब 7 से भाग देंगे तो कितना बढ़ जाएगा, 7 चौक 28, बचेगा कितना, 3, क्योंकि जब हम भाग देंगे तो हमें शेषफल बताना है। जैसे देखिए यहाँ पे 31 है, 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28। यहाँ पे एक उदाहरण लूंगा, 11 में 60 गया, कितना बचेगा, 11 में 60 गया 3, और 2 में से 2 कट जाएगा, बचा कितना, 3। तो शेषफल हमें बचाना रहता है, शेषफल कितना बचा, 3। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 3। अब उसके बाद लास्ट महीना क्या, अगस्त। इसमें क्या लिखते हैं हम, दी गई तारीख। इसमें क्या लिखते हैं, दी गई तारीख। तारीख क्या दी गई कि अगस्त के महीना में, 15। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 15। अब इसको जोड़ेंगे, 4 2 6 6 3 9, और यहाँ पे आया 15, 15 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। अब यहाँ पे विषम दिन की संख्या निकालेंगे, फिर 24 को भी हमें 7 से भाग देना होगा। तो देखिए 7 से भाग देंगे, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, कितने बचेगा, 3। तो विषम दिन यहाँ पे कितने बचे, 3, और यहाँ पे कितने बचे थे, 1। तो यहाँ पे +1 लिख लेंगे। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे अगस्त से हम किसकी ओर जा रहे हैं, मई की ओर। तो महीने में क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं, क्योंकि अगस्त से हमें बताना मई पहले आता है, इसका मतलब घट रहे हैं। तो यहाँ पे इस 3 को हम घटा देंगे, जब 1 में से 3 जाएगा तो आएगा -2। अब क्या है, क्या था, 15 अगस्त 2003 को क्या था, रविवार। तो रविवार में से हमें 2 घटा देना है, तो रविवार -2। रविवार में से जब 1 घटेगा तो आएगा शनिवार, फिर शनिवार में से 1 घटेगा तो क्या आएगा, शुक्रवार। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शुक्रवार। इसका राइट ऑप्शन जो ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा, शुक्रवार। ठीक है, आपको इतना करना है, आप अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। कैलेंडर का क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5।
देखिए क्या कहता है, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ए जो है बी का पुत्र है, फिर बोला सी बी की बहन है और उसका एक पुत्र है, डी और पुत्री ई है। देखिए एफ डी का मामा है, ए डी से किस प्रकार संबंधित है, पहले हमने इसको पढ़ लिया अच्छे से। अब जैसे जैसे कहता है वैसे हम लिखते हैं। बोला ए जो है बी का पुत्र है, मतलब कि ए पुत्र है किसका, बी का, तो बी को ऊपर रखेंगे। जो पुत्र है जो मेल है उसको हम इसमें बंद कर देते हैं, किसमें, त्रिभुज में बंद कर दीजिए आप, स्क्वायर में, किसी में बंद कर दे ताकि आपको पता रहे। अब बोला क्या, ए बी का पुत्र, बी का, तो बी को ऊपर रखेंगे और ए पुत्र है। आगे क्या कहा, सी बी की बहन है, जो सी है वह बी की बहन है, बी की बहन है तो सी को बगल में रखेंगे, और बहन है तो मतलब लड़की है तो यहाँ पे फीमेल है तो यहाँ पे सर्कल में बंद कर देंगे। इतना किया। अब उसके बाद बोला और उसका एक पुत्र डी है, इसका, उसी सी का पुत्र एक क्या है, डी है, तो यहाँ पे डी है इसका पुत्र हो जाएगा। ये पुत्र है तो इसको हम किसमें बंद कर देंगे, त्रिभुज में, पुत्र हो जाएगा। अब बोला और पुत्री ई है, और उसकी पुत्री भी क्या है, एक ई है, ई क्या है, एक पुत्री भी है। ठीक। अब बोला एफ डी का मामा है, तो ये जो डी है इसका मामा कहाँ आएगा, यहाँ पे एफ आएगा, और ये क्या है, मामा है। अब बोल रहा है कि ए डी से किस प्रकार संबंधित है, तो यहाँ पे देखिए, देखिए ये जो बी है, ए और डी में संबंध बताना है। बी का तो ए पुत्र था, ए पुत्र है, ठीक, ए पुत्र है और ए बहन है, तो मतलब कि देखिए इसकी मम्मी का ए बहन है, तो मतलब कि जब किसी की मम्मी की बहन होती है और ये उसका क्या है, भाई, और ये इसका पुत्र था, तो ए क्या बनेगा, ए और डी में क्या बनेगा, ममेरा या मौसेरा भाई, क्योंकि जब भी जैसे देखा जाए कि मेरी मम्मी की बहन का बेटा, ठीक है, मेरी मम्मी की बहन का बेटा, तो सिंपल सा क्या बनेगा, ममेरा या मौसेरा भाई, क्योंकि बोलते ना मेरी, जैसे मेरी मम्मी के बहन का कोई भी भाई है तो वह क्या बनता है, ममेरा, जिसको बोलते मामा या मौसेरा भाई, क्योंकि हम अपनी मम्मी को, सब लोग अपनी मम्मी के बहन को क्या कहते हैं, मौसी ही तो बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं मौसेरा भाई, या हम बोलेंगे ममेरा, क्योंकि मामा कहलाता है ना। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या बनेगा, ममेरा या मौसेरा भाई। ठीक है, तो ये डी से इसी प्रकार संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिए यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में सिस्टर को JIJBEI लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में ब्रदर को कैसे लिखा जाएगा। तो सिंपल सा क्या करना है, सबसे पहले देखेंगे सिस्टर, यहाँ पे हम देखेंगे SISTER, तो क्या लिखा गया है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिखा गया है जे, फिर उसके बाद आई, फिर उसके बाद जे, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद ई, फिर उसके बाद आई। अब यहाँ हमारे पास कैसे बनेगा ये, यस से जे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आई से आई, और यस से जे, और टी से बी, ई से बी, और आर से आई, ये कैसे मिलेगा, देखिए यहाँ पे हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम देखा जाए प्लेस वैल्यू, हम देखते हैं यहाँ पे प्लेस वैल्यू, यस का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 19, ठीक, आई का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 9, यस का प्लेस वैल्यू 19, और टी का प्लेस वैल्यू 20, और ई का प्लेस वैल्यू 5, आर का प्लेस वैल्यू 18। अगर इन्हीं प्लेस वैल्यू को आपस में हम जोड़ दें, 9 और 1 क्या होता है 10, और 10 का ही क्या होता है, 10 पे क्या होता है, जे होता है ना, 10 पे ही तो जे होता है, और आई 9 है तो यहाँ भी आई का 9 होता है, रख दिया ऐसे ही। अब जे यस का प्लेस वैल्यू जोड़ देंगे, इन्हीं को आपस में जोड़ देते हैं, नंबर को, डिजिट को, 9 और 1 10, तो जे मिल जाएगा। यहाँ पे उसी प्रकार डिजिट को जोड़ेंगे, 2 में 0 जुड़ेगा 2 मिल जाएगा, अर्थात बी मिल जाएगा। ई का 5 है तो ई का भी 5 होता है। अब देखिए यहाँ पे 8 1 9, क्योंकि जब जुड़ेगा आर का 18 होता है, जुड़ेगा तो 8 और 1 9 मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या लॉजिक है कि जो सिस्टर का प्लेस वैल्यू होते हैं उन्हीं के डिजिट को आपस में जोड़ दो तो अगला नंबर मिल जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पे हम ये भी करते हैं, BROTHER। तो देखिए ब्रदर का प्लेस वैल्यू क्या होता है 2, आर का, बी का प्लेस वैल्यू 2, आर का 18, ओ का कितना होता है 15, बी टी का कितना होता है 20, एच का 8, ई का कितना होता है 5, आर का कितना होता है 18। इन्हीं को आपस में जोड़ना है, 2 का सेम है, कुछ नहीं डिजिट है जुड़ेगा तो यहाँ पे बी आ जाएगा, आर वाला जुड़ेगा 8 और 1 9, 9 में किसका होता है आई का, 9 आई का प्लेस वैल्यू 9। अब देखिए इसको जोड़ेंगे 5 और 1 6, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा, 6 किस पर होता है, यफ होता है 6। अब इसको जोड़ेंगे
2 में 0 जुड़ेगा 2, 2 किसका होता है बी का। 8 है एच, कुछ नहीं है तो यहाँ पे डिजिट 8 ही वाला होगा तो एच आ जाएगा। ई का भी 5 है तो यहाँ पे 5 ई आ जाएगा। किसका जुड़ेगा 8 और 1 9, यहाँ पे 9 किसका होता है आई का। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, क्या हमारे पास बी आई एफ बी, बी आई, देखिए बी आई एफ बी एच ई आई, 8 और 1 9, यहाँ पे क्या आएगा आई रहेगा। ठीक है आई रहेगा, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको ये 6 प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आए तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।